हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोग की स्टडी भी अच्छी ही चल रही होगी। सो गाइस, आज हम कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका कि सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। इनके इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि भाई जो भी सी एस फील्ड से हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट है इस वैकेंसी का, क्योंकि बहुत टाइम आई डोंट थिंक कि पहले कब आई होगी। आई डोंट थिंक कंप्यूटर को लेकर लेक्चरशिप की भी अगर देखी जाए तो पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप की काफ़ी टाइम पहले आई थी, 2014 में आई थी। ओके गाइस, तो ये बल्क में जो आएंगे वैकेंसीज, तो इसका सभी को बहुत ज़्यादा वेट है। तो उससे रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, और इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। एंड गाइस, इस चीज़ की अश्योरिटी है कि आपको हमारे चैनल के थ्रू कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सारी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। सो गाइस, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब टेस्टिमोनियल्स का है एक तरह से कि भाई सी एस की जो भी वैकेंसी, कंप्यूटर शिक्षक की जो वैकेंसी है, इसका क्या प्रोसेस चल रहा है। तो बीच में ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और इसमें ये सारा मेंशन भी किया हुआ है कि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कैसे रिक्रूटमेंट होगा, वो सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये सब मैं आपको just इसलिए बता रही हूँ कि ये सारा प्रोसेस जो है वह वित्त विभाग के अंडर में है, और वहाँ से फाइल पास होते ही फिर शिक्षा विभाग में जाएगी, तो वैकेंसी बहुत ही जल्दी आएगी। तो वैकेंसी कब आ सकती है इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, बट ये है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनकेस अगर कोई आपसे कह रहा है कि पता नहीं कब आएगी, तो वो आपको सिर्फ नेगेटिव कर रहा है, अगर हम कहें तो। क्योंकि जैसे जैसे सारी वैकेंसीज अब थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही हैं, तो ये वैकेंसी डिस्क्लोज ही नहीं हुई थी, तो आप ये देख लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है गाइस, बस ज़्यादा वेट करने की अब आपको नीड नहीं है, ज़्यादा वेट करना ही नहीं पड़ेगा। वैकेंसी काफ़ी जल्दी आएगी, मे बी दिसंबर में आ जाए, मे बी जैन में आ जाए, मे बी उससे पहले भी आ जाए, नो वन कैन प्रिडिक्ट। हमें सिर्फ स्टडी से फोकस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ जाएगी। जब भी वैकेंसी आती है तो आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें, अदरवाइज नॉर्मली हमें इतना ही टाइम मिलता है, तो उसमें आप पूरा सी एस का सिलेबस कवर अप नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्रैक करने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं ना एग्ज़ाम को, नॉट अ फॉर्मेलिटी, अगर हमें एग्ज़ाम में सीट अपनी कंफर्म करनी है तो 2 मंथ्स आर नॉट सफिशिएंट। 2 महीने में कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती है अच्छी खासी। अगर मैं, ये जनरल सी बात है, आप सबको ये पता है कि सीएस के अंदर भी कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस पता नहीं कितना आएगा, क्या आएगा, उस चीज़ का नहीं कह सकते हैं। बट चाहे ये कंप्यूटर शिक्षक है, कॉलेज लेवल पे नहीं है, बट सिलेबस में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि सिलेबस जो है, नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स है उनमें भी आर एस लेवल का सिलेबस आने लगा है। तो चलिए अब सिलेबस को लेकर भी हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ होगा, फिर से देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी आने वाली है। 14,600 वैकेंसीज हैं। ठीक है गाइस, राउंड फिगर में देखा जाए तो आपके 15,000 के आसपास की वैकेंसीज है। तो देख लीजिए, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट कम नहीं है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। और सबसे अच्छा एडवांटेज जो है गाइस इसके अंदर, ये है उन लोगों के लिए जो सी एस है, जिन्हें क्या लगता था कि हमने ये ब्रांच या हमने ये फील्ड लेके बहुत बड़ी गलती की है। उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। क्यों है? क्योंकि एक लिमिटेड क्राइटेरिया रहेगा इसके अंदर। इसमें देखिए, इसमें भी दिख रहा है, मैं आगे भी आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर साइंस और आईटी से जो भी ग्रेजुएट हैं, ये तो अब हम देखेंगे अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का क्या है, वो सब हम देखते हैं। बट सबको पता है और अंडरस्टूड थिंग है कि इसके अंदर सीएस और आईटी से लेकर जिनका भी ग्रेजुएशन है, इसमें पीजी तो डेफिनेटली एलिजिबल होगा ही, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। सीएस आईटी को लेकर जो भी इसके अंदर ग्रेजुएट हैं, अब चाहे वो आपके बीसीए से हों, जो भी कुछ है, वो लोग इसके अंदर एप्लीकेबल होंगे, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। ठीक है गाइस, सो इस बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, एक लिमिटेड क्राइटेरिया, ये सबसे अच्छा एडवांटेज है। बट सभी लोग अपना अपना 101% देंगे, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज बहुत ही कम आती हैं, काफ़ी बल्क में है, तो ये अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए। अब चलिए हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में क्या है। इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार हम देख लेते हैं कि इसके अंदर मैंने आपको इसमें पोस्ट का बता ही दिया है। इसके अंदर पोस्ट कितनी है आपकी? 14,601। ठीक है, अब अगर इसके अंदर
हम इसकी एलिजिबिलिटी देखें। एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि भाई योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो 12th, ये गलत है बिल्कुल। इसके अंदर आपको ये स्लैश नहीं है, यहाँ पे स्लैश मत, आप इस स्लैश को इस तरह से मत लीजिए, आपको इसको ये देखना है, इसको हटाती हैं। वी जस्ट नीड टू लीव दिस। सो गाइज, इसके अंदर अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देख रहे हैं तो थर्ड ग्रेड के लिए हम अभी बात कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड के लिए क्या रहेगा, ये आपको पता है कि टीचिंग लेवल तो से लोएस्ट जो होता है वो थर्ड ग्रेड होता है, ठीक है। 100% पदों पर इसमें सीधी भर्ती, डायरेक्ट एग्जाम, आपके मतलब एग्जाम के बेसिस पे जो होता है उसे डायरेक्ट भर्ती कहा जाता है, सीधी भर्ती यानी कि। इसके अंदर क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसको देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित, मतलब कि जो भी रिकग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने CS या फिर IT से ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें आपकी BE कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, BE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc इन कंप्यूटर साइंस, ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जिनका भी ग्रेजुएशन, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है CS और IT से जिसका भी ग्रेजुएशन है वो सब एप्लीकेबल होंगे। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि भाई आपका बीटेक नहीं है और आप एलिजिबल नहीं हो, वो बिल्कुल बिल्कुल आपको मतलब गुमराह करने वाली बात है, नेगेटिव करने वाली बात है। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन आपका CS और IT से होना चाहिए। अब वो किसी फॉर्म में हो सकता है आपने BCA किया हो, तो वो चीज़ होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल यहाँ पे बताया हुआ है बिल्कुल कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने RSCIT कर रखा है, नॉट CIT, RSCIT, और फिर आप सोचें कि आप एलिजिबल हो, तो गाइस इस केस में वो एक सिर्फ एक कंपल्शन है, एक कंप्यूटर डिप्लोमा है, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायर्ड है, कंपल्स है राजस्थान के अंदर, वो कोई डिग्री नहीं है। इसलिए उसके बेस पे अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचें तो वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आगे यहाँ पे भी ये भी है, कई अभ्यर्थियों के पास MSc कंप्यूटर साइंस, PG DCA MCA O लेवल A लेवल, जहाँ तक A लेवल है, O लेवल है, MCA का कह नहीं सकते हैं, O लेवल A लेवल का कह नहीं सकते हैं कि भाई वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। इस चीज़ का तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है गाइस। ग्रेजुएट जो है CSIT से, वो लोग डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर थर्ड ग्रेड का मैंने आपको बताया ही है। सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पे बोला है कि 50% जो है प्रमोशन से, और 50% जो आपकी जो रिक्रूटमेंट होगा वो डायरेक्ट एग्जाम की मतलब सीधी भर्ती के प्रस्ताव से होगा। तो द्वितीय श्रेणी की जो योग्यता में अनुभव को भी शामिल किया जाएगा। सेकंड ग्रेड में आपके एक्सपीरियंस भी कंसीडर होता है, तो इसके लिए CS या फिर IT में जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, और तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 3 साल तक काम करने का, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस होगा वो इसमें सेकंड ग्रेड के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब इसमें बोला है सीधी भर्ती के लिए क्या है, यहाँ पे वही है आपकी प्रोसेस, भाई कौन कौन एलिजिबल होगा उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए है। अब फर्स्ट ग्रेड में क्या है वो देखते हैं। वही है कि 50% जो है उन पे तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 50% जो है उस पर प्रमोशन के थ्रू होगा, ठीक है। फिर वही है कि एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दिया जाएगा इसके अंदर, डेफिनेटली इसमें रिक्वायर्ड है। और अगर हम एग्ज़ाम के बेसिस पे देखें तो देखिए जिन्होंने मतलब जिनका कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग जिन्होंने CS से किया हुआ है, यानी कि PG जिन्होंने CS से किया हुआ है टेक्निकली, MTech जिनका CS से है, ME जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, और MTech जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, या फिर जिन्होंने MCA किया है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जिनके पास PG है CS या IT से, वो लोग फर्स्ट ग्रेड के लिए एप्लीकेबल होंगे। ओके गाइज, मैं आपको सेकंड ग्रेड फिर से एक बार कर दूँ कि वो ढंग से नहीं हमने किया। इसके अंदर ये है कि जिनका डिग्री है वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम डायरेक्ट उसकी एग्ज़ाम सीधी भर्ती की अगर बात कर रहे हैं तो प्रमोशन से होंगी, वो तो 50% होंगे, ठीक है गाइज। तो ये हो गया आपके तीनों कि किस तरह से आपके इसमें रिक्रूटमेंट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस क्या होगा। सभी को लग रहा होगा कि सिलेबस क्या होगा।
एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा गाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने वीडियो तो बना दिया बट सिलेबस तो डिस्क्लोज ही नहीं किया। सिलेबस में देखिए अंडरस्टूड थिंग है कि आपके जो CS या फिर IT में जब हमने डिग्री की है उसमें जो सिलेबस थे उनमें से डेफिनेटली आएगा। सिलेबस बल्क हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी सिलेबस दिया जा रहा है छोटा सिलेबस किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, प्लस राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान GK का मे भी हो सकता है एडिशनल कुछ भी ऐड कर दिया जाए इसके अंदर। इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है कि सिर्फ CS और IT का रहे। CS IT का जो सिलेबस है उसके साथ में प्लस आपका राजस्थान से रिगार्डिंग GK हो सकता है। बिल्कुल इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप पहले उस पार्ट को कंप्लीट कीजिए। आपके जो CS और IT में जो अपने थियोरटिकल जैसे कि लैंग्वेजेस हैं, चांसेस बिल्कुल है आएंगी ही आएंगी। टॉपिक्स हो सकता है कुछ लिमिटेड हो, तो आप उन चीज़ों का रिव्यू करते रहें, क्योंकि सिलेबस मुट्ठी भर नहीं होता है हमारी ग्रेजुएशन का, चाहे वो BTech की बात हो चाहे वो BCA की बात हो। सबके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, सेमेस्टर वाइज होते हैं, सबको पता है बहुत सिलेबस होता है। उन्हें ब्रशअप करना हम स्टार्ट करें, टाइम कितना भी मिलेगा वो कम है। आप ये देख लीजिए ना कि 3 साल की डिग्री जो है उसे कुछ मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है सिलेबस को, तो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में लग जाइए बिल्कुल, क्योंकि अब ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, वैकेंसी बहुत ही जल्दी आएगी। इनके हिसाब से कोई कहता है कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, तो प्लीज़ इस तरह के फ्रेंड सर्किल नहीं रखें। अगर अपने को कुछ भी लाइफ में पॉजिटिवली अचीव करना है ना, तो इस तरह के फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, हमारे सराउंडिंग में इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। आपको इतना पता है वैकेंसी आनी है, डेफिनेटली आनी, 2020 एंडिंग तक आ जाएगी, अदरवाइज 21 में स्टार्टिंग में आ जाएगी वैकेंसी। उसके बाद बहुत टाइम नहीं मिलेगा, सिलेबस ज़्यादा रहेगा, टाइम कम रहेगा। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए। CS साफ साफ बता रखा है CS IT है, तो फिर किस चीज़ का वेट हम कर रहे हैं। सिलेबस को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। स्टडी मटेरियल गैदर करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप स्टडी मटेरियल का वेट करें तो वो तो वैकेंसी आने के बाद में काफ़ी टाइम बाद आता है। तो बस इस तरह से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए, ताकि ये जो इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं 14,600 में हमें अपनी जगह बनानी है। ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बहुत वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉम्पिटिटर्स कम रहेंगे, एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। कितने लोग CSIT से करते हैं, अब तो काफ़ी कम लोग करने लगे हैं CSIT से। ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो आप ये देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर में बंदा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जॉब कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में CSIT में जो पर्सन होता है उसको वैसे ही वर्कलोड काफ़ी होता है। तो वो गवर्नमेंट के लिए 100% तो नहीं करेगा, नहीं कर सकता, 100% अपना नहीं दे सकता है। तो जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है और जो इसी का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए अपने लिए। और प्लीज़ किसी भी तरह से नेगेटिव मत होइए। मे भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा, वैकेंसी डेफिनेटली आएगी और अब जल्दी ही आएगी। पॉजिटिव होकर अपने सिलेबस को ब्रशअप करना स्टार्ट कीजिए, स्टडी मटेरियल गैदर कीजिए, करते करते वैकेंसी आ जाएगी। सो गाइज ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी अपडेट मिलता है इससे रिगार्डिंग हम डेफिनेटली आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।